हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। आशा है कि खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो करते हैं स्टार्ट। सभी बच्चों का स्वागत है आपका हिंदी बाय ज्योति मैम चैनल पर। ठीक है, तो टॉपिक रहने वाला बच्चे क्रिया, यानी कि यू अपना पेज है बच्चों, सब्सक्राइब कर लिया करो, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और क्या है कि साथ ही साथ कमेंट भी कर दिया करो। अगर आपने जो भी चीज की मतलब डाउट है या कुछ एक्स्ट्रा पूछना चाहते हो या कोई टॉपिक समझना चाहते हो उससे रिलेटेड आप कमेंट कर दिया करो हिंदी बाय ज्योति में। ठीक, क्वेश्चन टॉपिक करते हैं स्टार्ट। एमसीक्यू टॉपिक अपना क्या है, क्रिया किसे कहते हैं, यानी कि आप मान के चलो कि अपना टॉपिक है आज क्रिया। टॉपिक क्या है, क्रिया है। ठीक है, क्रिया किसे कहते हैं, जिन शब्दों से किसी कार्य का होना क्या है, अंडरलाइन कर लिया करो साथ साथ, कार्य का होना या करना समझाया जाए उसे ही क्या बोलते हैं, हम क्रिया बोलते हैं। वो क्या होता है, हमारी क्रिया होती है, यानी कि काम करने का बोध। क्रिया काम होता है। क्रिया का क्या अर्थ है, क्रिया का जो अर्थ होता है ना, अर्थ होता है काम। क्रिया का जो अर्थ है वो क्या है, काम। यानी कि काम करना ही क्या है बच्चे, क्रिया हो जाएगी। काम करना ही हमारी क्या होगी, क्रिया होगी। यानी कि कार्य को करना या समझना तो हमारा क्या होगा, क्रिया होगा। जैसे कि खाना है, पीना है, पढ़ना है, लिखना है, चलना है, दौड़ना है इत्यादि हिंदी के अनुसार क्रिया के रूप में लिंग वचन पुरुष के अनुसार बदलते रहते, यानी कि ये बदलते रहते, चेंज होते रहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया का जो मूल रूप है धातु है। धातु कौन सी है, जैसे कि इसमें बोल दिया दौड़, दौड़ क्या है, धातु है, लेकिन ना लगते ही या क्रिया में चेंज हो जाएगी। लिख क्या है, धातु है। चल क्या है, धातु है। यानी कि जो ये धातु है, धातु के बाद जो क्रिया में परिवर्तन होता है तो वो क्या है, करना या ना लगने के बाद होता है। जैसे धातु के आगे ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बदल जाता है। पढ़ धातु में ना जोड़ने से पढ़ना बन जाता है। लिख धातु में ना जोड़ने से लिखना, यानी कि ये हमारी धातु है और ना लगते ही ये क्रिया में चेंज हो जाती है। किस में चेंज हो जाती है, क्रिया में। ये इंफॉर्मेशन क्रिया के बारे में थी और करते हैं एमसीक्यू स्टार्ट। क्रिया के भेद, क्रिया के मुख्य दो भेद हैं। क्रिया के भेद यानी कि मुख्य पूछे तो दो भेद हैं। कितने भेद हैं, मुख्य दो भेद हैं। कितने भेद हैं, दो है जी। कौन से हैं, तो हम डायग्राम के अनुसार समझेंगे। हमारा फर्स्ट होता है अकर्मक क्रिया, अकर्मक। सेकंड होता है सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। यानी कि अकर्मक नाम से ही पता चल रहा है, हमें पता है जो कर्म होता है ना, कर्म होता है वो काम है, काम है, क्रिया है। यानी कि देसी लैंग्वेज में नहीं बोल दिया जाता है कि तेरा कर्म है, काम कर ले बंदे, काम ही तेरा क्या है, कर्म है। तो कर्म क्या होता है, हमारा काम होता है। और इसमें नू लगा दिया ए, यानी कि यहाँ पे क्या है, कर्म नहीं है, काम नहीं है, काम नहीं है। लेकिन काम नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, इसका ए लगने का अर्थ है, जैसे कि हमने बोल दिया धर्म और लगा दिया अधर्म। धर्म लिखा वहां पे तो आपने पता चल गया होगा कि धर्म की बात हो रही है, यानी कि वहां पे क्या है, धर्म विद्यमान है। लेकिन ए लगते ही हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे धर्म की कोई भी प्रधानता नहीं है, यानी कि धर्म को न मानना ही क्या हो जाता है, अधर्म हो जाता है। क्या हो जाता है, अधर्म हो जाता है। यानी कि अकर्मक क्रिया काम नहीं है, काम नहीं है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बच्चों कर्ता की प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है। कर्ता कौन है जी, काम करने वाला। ठीक है, ये है सकर्मक क्रिया, यानी कि कर्म सहित, कर्म सहित क्रिया। यानी कि यहाँ पे कर्ता की प्रधानता नहीं है, कर्ता की प्रधानता नहीं है, कर्ता की प्रधानता नहीं है, लेकिन लेकिन कर्म, कर्म की प्रधानता है।
यहाँ पे कर्म की प्रधानता है लेकिन कर्ता की कोई भी वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है। अब हमें कंफ्यूज कर देते हैं कई बार कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया को हम कैसे पहचानेंगे, तो वो हम अपने एमसीक्यू के अकॉर्डिंग ही पहचानेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, तो इनके दो अर्थ, दो मुख्य भेद हैं, अन्य इसके 8 भेद हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। अन्य कितने भेद हैं, 8 भेद हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट यानी कि हम क्वेश्चन को एमसीक्यू को करते हैं स्टार्ट। क्रिया के अभ्यास प्रश्न यानी कि प्रैक्टिस के लिए जो एमसीक्यू हम लेकर आए हैं वो क्या है, क्रिया का मूल रूप, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं मूल रूप क्या है। हमने ऑप्शन पर काम नहीं करना, हमने क्या करना है भाई, पता है कि क्रिया का जो मूल रूप है वो धातु है। कैसे है जी, अगर हमारी पढ़ धातु है तो इसका हमने ना जोड़ दिया तो क्या बन गया, पढ़ना बन गया। क्या बन गया बच्चे, पढ़ना बन गया। लिख हमारी धातु है, अगर उसका ना जोड़ देते हैं तो लिखना हमारी क्या होगी, क्रिया होगी। लिखना हमारी क्या होगी, क्रिया हो गई। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा सी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट, जिन क्रियाओं में से कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है, तो यह बात हम डिस्कस कर चुके। यानी कि यो क्या कहना चाह रहा है, जड़ कर्ता की प्रधानता होती है, यानी कि जिसका इफेक्ट कर्ता के ऊपर पड़ता है। यानी कि कर्ता है लेकिन कर्म नहीं है, कर्म नहीं था वो हमने क्या कहा था, अकर्मक है जी। क्या था, अकर्मक हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा ए ऑप्शन होगा, अकर्मक। कर्ता नहीं है, कर्म है, कर्ता नहीं है, कर्म है, तुम्हारा सकर्मक हो जाएगा। नेक्स्ट, जिन क्रियाओं के कार्यों का फल कर्म के ऊपर पड़ता है, कर्म के यानी कि हम क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, अकर्मक क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया होगी, कारक होगा या धातु होगी, या धातु हो जाएगी। जब जिसमें हमने बताया कि कर्म सहित काम सहित है तो वो कौन सी क्रिया हो जाएगी हमारी, वो हमारी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। लेकिन जहां पे कर्ता की प्रधानता है, जहां पे कर्ता की प्रधानता है वो हमारा क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया होंगी। क्या हो जाएंगी, अकर्मक क्रिया बच्चों हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर तरफ चलते हैं। ईश्वर है, यू हमसे क्या पूछता है कि ईश्वर है, अकर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। अब हम इन सभी क्रियाओं के ऊपर क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। ये कहता है कि ईश्वर है, ईश्वर क्या है। ठीक है, अगर ईश्वर का कोई कर्म दिया जाए ना, ईश्वर हमें आशीर्वाद देते हैं तो हम कहेंगे क्या देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, फल देते हैं अपने कर्मों का। ठीक है, यानी कि देने के कई कर्म हो गए। लेकिन ईश्वर पूछे, ईश्वर हमारा क्या हो जाएगा, अकर्मक। यानी कि यहाँ पे कर्ता तो है, कर्ता तो है बच्चे, लेकिन कर्म नहीं है। क्या है, हमारा कर्म नहीं है। यानी कि यहाँ पे कर्ता तो है लेकिन कौन नहीं है, कर्म नहीं है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। लेकिन बच्चे कंफ्यूज मत होना, द्विकर्म क्या होता है, द्विकर्म वो क्रिया होती है जहां पे दो कर्म हो, दो क्रिया हो। जैसे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं, द्विकर्म से मैं नाम से पता चल गया कि दो क्रिया, फिर लेकिन कैसी क्रिया, मान लिया बोल दिया जाए राम ने श्याम से पत्थर लिखाया। ठीक है, राम ने श्याम से पत्थर लिखवाया, लिख लेते हैं, लिखवाया। ठीक है, जैसे अब हम पूछेंगे कि धातु के है, धातु है जी हमारी लिख, या के है अपनी धातु है। इसमें सबसे पहले हमने क्रिया में क्या देखना होता है, धातु देखनी होती है कि लिख हमारी क्या है, धातु है। क्या लिखवाया, क्या लिखवाया बच्चों, पत्थर लिखवाया। किससे लिखवाया, श्याम से, यानी कि दो कर्म हो गई। यानी कि राम ने श्याम से पत्थर लिखवाया, राम ने श्याम को कहानी सुनाई। सुन क्या हो गया, सुन क्या होगा बच्चे, हमारी धातु होगी। क्या, कहानी, किससे, श्याम से। ठीक है ना, यानी कि एक कर्म तो अपना ये हो गया,
ये अपना फर्स्ट क्रम हो गया, फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, सेकंड क्रम हो गया। ये कई बार क्या होता है इसमें हमसे एग्जामिनर पूछ लेता है मुख्य क्रिया कौन सी है, इसके अंदर धातु का पता चल गया लेकिन मुख्य क्रिया कौन सी है, जो धातु के पास है वो हमारी क्या है, मुख्य क्रिया है। ठीक है, मैं आपको बोल रही हूँ कि आप होमवर्क करके लेके आना, मैंने वर्क आपको कार्य दिया है, होमवर्क देना, लेकिन उसमें आप देखोगे ना होमवर्क के अंदर क्या क्या, मैथ का काम है, इंग्लिश का काम है, हिंदी का काम, किस चीज का काम है, तो वो आपकी क्या है, वो मुख्य क्रिया है कि मैंने आपको मैथ का कौन सा चैप्टर दिया है, हिंदी का कौन सा टॉपिक दिया है, यानी कि मुख्य क्रिया कौन सी है, पत्र लिखवाना। ये हमारी क्या है, गौण क्रिया हो जाएगी, गौण। गौण मतलब गौण होता है जिसकी नीड भी नहीं है लेकिन जिसके बिना हम वाक्य भी कंप्लीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कई बार ये पूछ लेता है कि जो मुख्य क्रिया होती है वो हमारी निर्जीव होती है, क्या होती है, निर्जीव होती है। इतना एक्स्ट्रा पूछता तो नहीं है लेकिन हम थोड़ा गहराई से कर लेंगे। लेकिन जो गौण क्रिया है वो वही हमारी क्या होती है, सजीव क्रिया होती है। क्या होती है, सजीव क्रिया होती है। यानी कि मुख्य क्रिया एंड सजीव क्रिया कौन सी है, और इसमें पूछ लेगा गौण क्या है, मुख्य क्या। ठीक है, तो धातु के जो पास वाली होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, मुख्य क्रिया हो जाएगी। और अकर्मक का हमें पता था, सकर्मक के हम ऑप्शन के द्वारा ही करेंगे ये, जब इनके ऑप्शन आएंगे कि कौन सी होती है। नेक्स्ट, मोहन हंस रहा है। अब यहां से हम अकर्मक और सकर्मक को समझेंगे कि क्या है। मान लिया मोहन हंस रहा है, हंसना हमारी कैसी क्रिया है, अकर्मक है, सकर्मक है, एक कर्मक है या द्विकर्मक है। इसमें कर्म एक ही है बच्चे कि मोहन हंस रहा है, लेकिन हंसना कैसी क्रिया हुआ चीज देखनी है। मान लिया बोल दिया गया है कि मोहन हंस रहा है, ये हंसना तो हमारी क्या है, अकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है। लेकिन मैं बोल दूं मोहन, मोहन हंसा रहा है, हंसा रहा है, हंसा रहा है, तो इसमें हमें पता चल गया कि मोहन दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है ना, मोहन का काम क्या है, बच्चों को हंसाना। किसको हंसा रहा है, बच्चों को हंसा रहा है, बूढ़ों को हंसा रहा है, मतलब अपने साथ दोस्तों को हंसाया, मम्मी पापा को हंसाया, किसके लिए काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो मोहन हंसा रहा है यानी कि वो कर्म कर रहे हैं। यहाँ पे खुद हंस रहा है, खुद यानी कि हंसना, यहाँ पे मोहन कर्ता तो प्रधान है लेकिन कोई कर्म नहीं है। मैं बोल दूं कि राम दौड़ रहा है, राम खुद दौड़ रहा तो उसमें कोई कर्म नहीं है। अगर मैं बोल दूं राम दौड़ा रहा है तो आप पूछोगे जी किसको दौड़ा रहा, हो सकता है एनिमल्स हो सकता है बच्चे हो, उसके सहपाठी हो, किसको दौड़ा रहा। ठीक है, या वो बोल दे यानी ट्रेनिंग पे है, ठीक है ना, स्टूडेंट्स को दौड़ा रहा, यानी कि दौड़ाने का जो नजरिया है वो कैसा है, कैसा है। ठीक है, अगर वो खुद एक्टिविटी करा कि मोहन रो रहा है, रोना होगा अकर्मक के लिए। अगर किसी को रुला रहा है, उसके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो अपने विचारों से किसी को रुला सकता है, तो रुलाना इसके अंदर क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। इसमें पूछ लेता है ये बच्चे क्या होता है कि रट के जाते कि रोना है मैम, रोना तो मैडम ने बताया कि अकर्मक क्रिया है, लेकिन रुलाना सकर्मक क्रिया भी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हंस रहा है, तो ऑप्शन हमारा ए होगा, अकर्मक क्रिया। लेकिन हंसाना, हंसाना या हंसा रहा है, ये हमारी क्या बन जाएंगी, सकर्मक क्रिया बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से अकर्मक और सकर्मक क्रिया से मोस्टली क्वेश्चन पुट होते हैं। रवि ने आम खरीदे, रवि ने आम खरीदे, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक और बताती हूँ, अकर्मक और सकर्मक क्रिया के लिए ट्रिक का प्रयोग करना है। ट्रिक क्या होगी जी, एक तो क्या लगा के देखा करूं, एक किसको लगा के देखा करूं। मोस्टली हमने क्या लगाना है, क्या ही लगाना है, मोस्टली हमने क्या का ही प्रयोग करना। मान लिया मैं बोल दूं रवि ने क्या खरीदे, आप कहोगे मार्केट गया तो हो सकता जी आम खरीदे हो, एप्पल्स खरीदे हो, ठीक है ना, पपीता खरीदा हो, या कोई फ्रूट सब्जी, हमने नहीं पता उसने क्या खरीदा। यानी कि क्या के बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। ठीक है, अब आप बोल दो कि मुझे मार्केट जाना है, तो मैं आपसे पूछूंगी आप क्या खरीदोगे, पता नहीं, वहां जाने के बाद देखेंगे। पैंट भी लेनी है, शर्ट भी लेनी है, टी शर्ट भी लेनी है, टाई भी लेनी है, बेल्ट भी लेनी है, यानी कि एनी ऑप्शन है हमारे पास, तो हम क्या कहेंगे,
हमने क्या करना है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, संज्ञा है, जो भी हमारी क्रिया है, उसके हमने क्या लगाएंगे, क्या। रवि ने क्या खरीदे, आप कहोगे जी पैंट खरीदी होगी, शर्ट खरीदी होगी, क्या खरीदे होंगे। अगर फ्रूट खरीदे तो फ्रूट, कौन सा फ्रूट खरीदा है जी, ठीक है। यानी कि ये क्या हो जाएगी हमारी सकर्मक, यानी कि कई कर्म, यहाँ पे कई कर्मों का क्या करवाया गया है, बोध करवाया गया है। नेक्स्ट, राम ने रावण को मारा, ठीक है। हमने यहां से मैंने लिख दिया राम ने क्या मारा, ठीक है। हमने भी सिर्फ रावण को इरेज किया है, क्या मारा। तो आप लोग कहोगे जी राम ने उसका हिरण मारा हो, रावण को मारा हो, ठीक है। किसी थप्पड़ किसी बच्चे को मारा हो, यानी कि रावण के राम के सामने कई ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन जहां पे ऑप्शन होते ना, जहां पे काम के ऑप्शन होते हैं, क्या में आते हैं, तो हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी, हमारी कर्मक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। इसमें एक नई क्रिया आई है, संयुक्त क्रिया, ये इसकी अन्य क्रिया है, जैसे द्विकर्मक क्रिया थी। संयुक्त का मतलब होता है कि दो क्रिया होंगी जिसके अंदर गौण भी होगी और मुख्य क्रिया, लेकिन किसी एक ही अर्थ को डिफाइन करेंगे। यानी कि जिसके अंदर दोनों क्रिया कौन सी होंगी, एक तो मुख्य प्लस में गौण क्रिया, प्लस में क्या होगा, गौण क्रिया। मुख्य और गौण क्रिया जो अगर किसी एक को डिफाइन करे, किसको डिफाइन करे मैम, यानी कि किसी एक क्रिया को डिफाइन करें। एक मिनट थोड़ा सा वेट करें। क्या है कि जो दोनों क्रिया मुख्य और गौण क्रिया, यानी कि मुख्य और गौण क्रिया क्या करें, किसी एक अर्थ को डिफाइन करें, यानी कि प्रमाणित करें, ठीक है। जैसे कि संयुक्त के अंदर मैंने बोल दिया कि राम ने कुत्ते को मार डाला। जैसे राम ने कुत्ते को मार डाला, ठीक है। इसमें दो क्रिया होगी, लेकिन संयुक्त हमें पता नहीं चल रहा। मुख्य काम क्या था, मारना, और मारकर डालना, दो काम हो गए। यानी कि दो क्रिया है, दोनों इकट्ठी होंगी, मार एंड डाल, यानी कि मार कर डाला, कुत्ते को मार कर डाला। मैं क्रिया देखनी बची। एक मैं बोल दूं कि कुत्ते को डाला, ठीक है। कहां पे डाला, ये भी आंसर होता है कि कहां पर डाला, खड्डे में डाला या किसी बोरी में डाला, कहां पर डालना। लेकिन इसमें दो क्रिया होगी, तो ये अपनी मुख्य होगी, ये हमारी मुख्य होगी कि मुख्य काम क्या है, मारना, और गौण काम क्या है, डालना। गौण काम यानी कि क्या हो जाएगा, गौण कार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गौण कार्य, ठीक है। ये हमारी संयुक्त क्रिया हो जाएगी। क्या थी, संयुक्त। लेकिन राम ने रावण को मारा, ये हमारी अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वाक्यों में से किस में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया पूछा किस में है, यानी कि जिसमें कर्म नहीं है। रवि पत्र लिख रहा है, लिखने के तो बहुत सारे ऑप्शन इकट्ठे होते हैं। मैंने बोल दिया रवि लिख रहा, आप लोगोगे जी के लिखा है, उसका बच्चे वो पत्थर लिख दो, ठीक है। पत्थर लिख रहा हो, या कोई ऐसे लिख रहा हो, कोई कविता लिख रहा हो, कोई लेसन लिख रहा, मतलब लिखने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो मैडम जी इसके अंदर तो कर्म है, क्या है, इसके अंदर कर्म है, तो ये अपनी कौन सी क्रिया हो जाएगी, कर्मक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी, कर्मक क्रिया होगी। आंसू वीडियो गेम चला रहा है, अगर वो वीडियो गेम चला रहा है ना, तो आप गेम तो बहुत सारे हैं, आप कहोगे कि पबजी गेम चल रहा है मैम, यानी जितने भी एनीथिंग आपके गेम होंगे, ठीक है। कैम बोर्ड खेला जा रहा है, कौन सा गेम, यानी कि यहाँ भी हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी, ये भी हमारी कर्मक क्रिया होगी। मैं दिल्ली जा रहा हूं, ठीक है। तुम खाना खा रहे हो,
तुम खाना, मैंने बोल दिया तुम खा रहे हो, क्या खा रहे हो सकता है कोई वेजिटेबल ही खाई जा रही हो, फ्रूट्स खाया जा रहा हो, खाना खाया जा रहा हो, खाने के अंदर भी आप क्या खा रहे हो, यानी कि यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ये भी क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया होगी। लेकिन लेकिन मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं किसी और के लिए कर्म नहीं कर रहा, मैं खुद कर्ता क्या है, यहाँ पे कर्ता प्रधान है, कर्ता दिल्ली जा रहा है, यानी कि कर्म नहीं है बच्चों, कर्म नहीं है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी। क्वेश्चन नेक्स्ट, आंसर हमारा सी हो जाएगा, आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। ठीक है, निम्न वाक्यों में कर्मक क्रिया बताओ, कर्मक क्रिया कौन सी है, छांटना आपने। मोहन को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, हो सकता है कि हम बोल दें कि एक मिनट इसको साइड में रखेंगे। तुम्हें रोज नहाना चाहिए, उसका नहाना खुद का पर्सनली काम है, नहाना क्या है, पर्सनली काम है, वो किसी और के लिए कर्म नहीं कर रहा, वो यहाँ पे क्या है, कर्ता अपने लिए काम कर रहे हैं, यानी कि नहाना चाहिए। कवि हंस रहा है, ये भी यानी कि हंसना, अगर कवि किसी और को हंसा रहा तो हमारी क्या होगी, सकर्मक क्रिया होगी, लेकिन ये दोनों हमारी क्या हो जाएंगी, अकर्मक क्रिया होंगी, अकर्मक। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, या सकर्मक क्रिया है बच्चे, या क्या हो गया हमारी सकर्मक, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे और भी क्वेश्चन आंसर पुट हो रहे कि क्या लिखी, रामचरितमानस लिखी, ऐसे लिखा, कविता लिखी, लेटर लिखा, सतसई लिखी, अष्टाध्यायी लिखी, रामायण लिखी, महाभारत लिखी, क्या लिखा, यानी कि बहुत सारे अपने पास क्या है, कर्म है, बहुत सारे क्या है, कर्म है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी कर्मक क्रिया होगी, कर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया होगी, कर्मक क्रिया। पूछे क्या है कर्मक क्रिया, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। मोहन को प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि ये सकर्मक क्रिया है, पूरी तरह से अकर्मक क्रिया नहीं है, कि क्या पढ़ना चाहिए, प्रतिदिन क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है, तो कुछ भी पढ़ने का यहाँ पे आंसर पुट हो सकता है, लेकिन इस ये क्या हमारी बेस्ट होगी, यानी कि ये क्या होगी, हमारी अकर्मक क्रिया होगी। नेक्स्ट, कौन से वाक्य में संयुक्त क्रिया है, यूं कहे दो क्रिया जुड़ी हुई है, कौन से वाक्य में, हमने देखना कि कौन सा वाक्य होगा। तुम यहां से जाओ, तुम यहां से जाओ, यानी कि जाना ही क्या है, एक क्रिया है। तुम शायद पढ़ चुके हो, क्या है, पढ़ चुके हो, यहाँ पे हो सकता है कि हमारी दो क्रिया हो, पहले हम सारे ऑप्शन पे काम कर लें। कहानी सुनाओ, एक ही क्रिया है कि कहानी सुनाना। वह घर में गया, ठीक है, वह घर में गया, तो ये हो गया। तुम शायद एक क्रिया होगी पढ़, और चुके, आ चुके, जा चुके, दो क्रिया ये, अगर यहाँ पे लिख देता ना, वह घर जा चुका, गया, ठीक है, इसने गया में कंप्लीट कर दिया, लेकिन अगर जाने के बाद वो चुका या लगाता तो दो क्रिया होती, वह घर पहुंच चुका है, तो ये क्या हो गया, तुम शायद पढ़ चुके, तो ये हमारी क्या होगी, दो क्रिया है, यानी कि पढ़ मुख्य होगी, चुके हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी, गौण, क्योंकि हम पीछे नेक्स्ट इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, जो क्रियाएं संज्ञा व विशेषण से बनती हैं, यूं का है, कौन सी ऐसी क्रिया है जो संज्ञा या विशेषण के बाद प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है, उनको क्या बोलेंगे, पूर्वकालिक क्रिया बोलेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया बोलेंगे, नाम धातु। यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला, क्योंकि यहाँ पे सारी हम क्रिया को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये सकर्मक और अकर्मक क्रिया से अलग जितनी भी क्रिया हमारी, ये क्या है, गौण है, अन्य क्रियाएं, क्या है, अन्य क्रियाएं, यानी कि जो क्रियाएं संज्ञा विशेषण के साथ प्लस लगाकर प्रत्यय जोड़ा जाता है बच्चों, और प्रत्यय जोड़ते ही उसको क्या बोलेंगे, नाम धातु बोलेंगे, नाम धातु, यानी कि धातु का हमने बाद में क्या जोड़ना है, प्रत्यय, तो वो हमारी क्या हो जाती है, आंसर होगा हमारा, आंसर होगा हमारा सी। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, यानी कि जब मैं जस्ट इस टाइम जो क्रिया करी, उससे जो पहले की क्रिया की है, मान लिया मैं बोल दिया जाए कि बच्चा पढ़कर सो गया, पहले बच्चा पढ़ रहा था, टाइम की कोई बॉन्डिंग नहीं है कि किस टाइम, बच्चा पढ़कर सो गया,
हमने देखा उस टाइम बच्चा पढ़ रहा था लेकिन अब सो गया। बच्चा नहाकर स्कूल गया, यानी कि दो काम हो गए, एक तो नहाया और फिर स्कूल गया। बच्चा पढ़कर लिखने लगा, बच्चा लिखकर खेलने लगा, बच्चा खेलकर खाना खाने लगा। यानी कि दो क्रिया होंगी जिसके अंदर वो हमारी क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया होगी, पूर्वकालिक क्रिया। डेफिनेशन पूर्वकालिक की क्या होगी, एक क्रिया पूरी होने पर दूसरी क्रिया शुरू करना। यानी कि बच्चा पढ़कर सो गया। इब हमसे पूछेगा, इन मैनू पूछेगा पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है। हमने बेरा इसमें दो क्रिया है, कौन सी, एक तो बच्चा पढ़कर और दूसरा सो गया। तो नू पूछेगा पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है। किसी हम नू पूछ ले मुख्य क्रिया कौन सी है, तो पूर्वकालिक क्रिया की पहचान है, पूर्वकालिक क्रिया के अंदर यानी कि धातु प्लस में कर होगा, कर। तो यह ट्रिक है बच्चे, यह हमारी क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया होगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। कौन सी क्रिया होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी। इसके बारे में भी हम समझ चुके हैं। यह ट्रिक याद करना, और अगर आपके पास बुक्स है तो साथ ही साथ इसको लिख लिया करो। सेकंड क्या है, प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक कौन सी क्रिया होती है, जैसे कि हमने पता है जी, प्रेरणा देकर काम करवाना, ठीक है ना। बात तो काम की है, लेकिन कैसे, प्रेरणा देकर। कि मैं अगर ठीक है यहाँ पे पढ़ाना मेरा काम है, लेकिन मैं खुद ना पढ़ाकर किसी बच्चे को बोल दूं कि आप खड़े हो जाओ और ये लेसन को आप रीड करो, यानी कि पढ़ना स्टार्ट कर दो। यानी कि मैं किसी को प्रेरणा देकर क्या करवा रही हूँ, काम करवा रही हूँ। तो वो क्या होती है हमारी प्रेरणार्थक। यानी कि काम क्रिया खुद न करके प्रेरणा देकर करवाना। मान लिया अध्यापक ने बच्चों से पाठ पढ़वाया। जैसे क्या होगा, अध्यापक ने बच्चों से पाठ पढ़वाया, ठीक है। काम टीचर का था, लेकिन बच्चों से करवाया, बच्चों से पाठ पढ़वाया। बच्चों से क्या करवाया, जो क्रिया थी खुद करनी थी। मालिक ने पौधों को माली से पानी डलवाया, ठीक है ना। यानी कि बगीचा मालिक का है, लेकिन काम कौन करे वहां पे, माली। यानी कि माली के द्वारा पौधों को पानी दिलवाया। तो ये क्या हो जाएंगे, प्रेरणा देकर किसी दूसरे से काम करवाना। ममता ने धोबी से कपड़े धुलवाए। नेक्स्ट हमारी नाम धातु क्या होती है। नाम धातु के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि संज्ञा विशेषण कैसे जी। जैसे कि मैंने बोल दिया जैसे कि मैंने बोल दिया जैसे बात है, ठीक है। जैसे कि बात है, एक तो ये सिंपल है कि बात। एक इसी शब्द को हम प्रत्यय लगाकर, जैसे कि बतियाना, ठीक है। अगर यू प्रत्यय जुड़ गया ना, बतियाना, यानी कि याना अगर यहाँ पे प्रत्यय जुड़ा ना, तो ये हमारी नाम धातु होगी। जैसे कि मैंने बोल दिया हाथ से हो गया हथियाना। हथियाना का मतलब क्या हो गया, जैसे कि पहले हम इन शब्दों को बहुत पढ़ते थे जब प्राचीन काल की हिस्ट्री पढ़ते हैं कि उस राजा ने उस राजा का जो राज्य था वो हथिया लिया, यानी कि छीनना, हथियाना। तो अगर यहाँ पे ये वाले हमारे क्या है, नाम धातु। ये क्या हमारी नाम धातु क्रिया है। क्या है, नाम धातु क्रिया है, यानी कि प्रत्यय लगाकर उस चीज की थोड़ी इंपॉर्टेंस को बताना। नेक्स्ट, निम्न में से नाम धातु क्रिया, देखो इसी के बारे में एग्जाम्पल है क्या, नाम धातु क्रिया कौन सी होगी, लिखवाना होगी, करवाना होगी, पढ़वाना होगी और गरमाना होगी। एक तो हम लिखें गरम, ठीक है। अगर इसका प्रत्यय जोड़ दिया तो हम क्या लिखेंगे,
गरमाना, इतना ना गरमावे, ठीक है। यानी कि किसी नेगेटिव बात को देखकर जो हमारा खून गरमाना, यानी कि हम क्या होते हैं, क्रोधित होते हैं। गरमाना, गरमाना क्या होगी हमारी क्रिया धातु होगी, नाम धातु, नाम धातु क्रिया होगी। इसके अंदर ये तीन क्या है जी, ये जो लिखवाना, पढ़वाना, ठीक है। अगर वाना यहाँ पे आता है, अगर वाना यहाँ पे आता है तो वाना हमारा क्या हो जाएगा, ये हमें हमारी प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। यानी कि वाना हमारी क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। एक एग्जाम्पल देती हूँ, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मान लिया मैंने लिख दिया यहाँ पे पढ़, पढ़ हमारी क्या है बच्चे, पढ़ हमारी धातु है जी, पढ़ हमारी क्या है, धातु है। अगर मैंने बोल दिया, पढ़ नहीं लेंगे, कोई और लेंगे, जैसे कि मैंने बोल दिया हंस, हंस हमारी क्या है, धातु है जी, हंस क्या है, धातु है। हंसना, हंसना क्या है, ये हमारी अकर्मक क्रिया है जी, अकर्मक, यानी कि खुद हंस रहा। या किसी को हंसाना, हंसाना क्या बनेगी जी, अपनी सकर्मक क्रिया होगी। एक क्रिया देखो कैसे चेंज होती है, सकर्मक, हंसाना हमारी क्या होगी, सकर्मक क्रिया होगी। हंसना अकर्मक क्रिया है, हंसाना सकर्मक क्रिया है। एक होता है हमारा हंसवाना, हंसवाना, यानी कि वाना लगते ही, यानी कि किसी को हंसवाना ऑर्डर देकर, तो ये क्या हो जाएगी हमारी प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। इन बातों को बड़ा गहराई से हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, तो सारी बातें साथ की साथ नोट कर लिया करो। और किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो आप पूछ लिया करो कमेंट करके, शर्माने वाली कोई बात नहीं होती बच्चे। जो बच्चों के लिए जरूरी है वो क्या है कि बिना शर्म के लगातार पढ़ते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लेकिन आपसे सिर्फ एक ही उम्मीद है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहा करो चैनल को, ताकि टीचर को भी क्या मिले, मोटिवेट मिले। इतना टीचर ऐप पर ही करवाता है, यूट्यूब पर एनीथिंग, कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो आपको इनोसेंट और इतना लंबा डाटा दे, यानी कि उस गहराई तक उतरे। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है, प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि प्रेरणा देकर किसी से काम करवाना। ये भी यहाँ पे सबसे पहले हमने ट्रिक देख लिया, आपने ऑप्शन देखना है नहीं, टाइम बचाना बच्चे। क्यों बचाना है, क्योंकि जब कोई भी एग्जाम में हम बैठे हो तो हिंदी इंग्लिश यानी कि जिन चीजों को हम पढ़कर सोल्व कर सकते हैं उनमें हमने टाइम बचाना होता है। जो बचा हुआ टाइम हम किसको देंगे, जहाँ पे हमने सोल्विंग करनी है। हमने किसी एग्जाम्पल को नहीं देखा, हमने ट्रिक पर काम कर दिया, यही है। फिर भी हम क्या करेंगे, दोबारा पढ़ेंगे। राजू पंखा चला रहा है, नहीं जी, राजू खुद काम कर रहा है। उसने उसने मुझसे, मुझसे पत्र लिखवाया, यहाँ पे से भी होगा, मुझसे पत्र लिखवाया, यानी कि उसने मुझसे पत्र लिखवाया, तो ये हमारी क्या होगी, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। वह गाना गाकर खुश हो गया, ठीक है, उसी से अनुमति मांग लो, यानी कि ये क्या है, इसके अंदर प्रेरणार्थक तो हमने एक ही क्रिया दिखाई दी, वो कौन सी थी, पत्र लिखवाया। नेक्स्ट, राम द्वारा पत्र पढ़ा जा सकता है, राम के द्वारा पत्र पढ़ा जा सकता है। इसमें नौबत पूछे यू हमसे, कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य। राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, इसमें हमने क्या बताना है, कौन सा वाच्य है, ये कृत वाच्य है। यू टॉपिक हमने दोबारा डिस्कस करेंगे, क्योंकि कृत वाच्य हमें इतनी जल्दी वाच्य हमें समझ में नहीं आएंगे। देख लेंगे हम, क्या कर लेंगे, वाच्य की एक कंप्लीट क्लास लेके आएंगे, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन तो हम यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। राम द्वारा पत्र पढ़ा जा सकता है, सबसे पहले जो हमारा कृत वाच्य होता है इसके अंदर द्वारा नहीं आता, इसके अंदर द्वारा नहीं आता, यह बात याद रखनी है कि जो कृत वाच्य इसके अंदर हमारा द्वारा नहीं आता। सेकंड है कर्म वाच्य, कर्म वाच्य के अंदर हमारा क्या होगा, द्वारा तो आएगा, द्वारा, ठीक है, आएगा जी इसके अंदर, लेकिन क्रिया कैसी होगी हमारी, वो हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। अगर कर्म है तो हमारी सकर्मक क्रिया होगी, कौन सी क्रिया होगी, देखो कर्म है तो कौन सी क्रिया होगी, द्वारा प्लस में सकर्मक क्रिया,
और हमारा जो भाववाचक है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर द्वारा भी होगा जी, द्वारा भी होगा, लेकिन क्रिया कैसी होगी, अकर्मक क्रिया होगी। कैसी होगी, अकर्मक। यानी कि मैंने आपको तीनों ट्रिक दे दी, ट्रिक दे दी, बता दी कि कृतवाचक को कैसे छांटना है। कृतवाचक को, जैसे कि कृतवाचक के अंदर द्वारा ही नहीं आता तो हमने देख दो ऑप्शन कट करना कि किसके अंदर क्या है, द्वारा आया है। कर्मवाच्य में द्वारा होगा जी, लेकिन सकर्मक क्रिया होगी साथ में, अकर्मक क्रिया की यहाँ पे कोई जगह नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कर्म है। भाववाच्य के में द्वारा होगा, लेकिन जी अकर्मक क्रिया होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमारे इमोशन के अंदर कोई कर्म नहीं होता, हमारे इमोशन के अंदर क्या है, कोई कर्म है नहीं होता। तो यूं का पत्थर पड़ा जाता है, राम के द्वारा पत्थर, पत्थर पड़ा, ठीक है, हमने पत्थर यहाँ से इरेज कर दिया, हमने बोल दिया राम द्वारा पढ़ा जाता है, तो आप क्या कहोगे, क्या पढ़ा जाता है मैम, तो मैं कहूंगी पत्थर है, ऐसे है, ठीक है ना, कविता है, कहानी है, कोई बुक्स है, स्टोरीज है, यानी कि क्या पढ़ा जा रहा है, बहुत सारे एनीथिंग हमारे पास क्या है, ऑप्शन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे जी कर्म है, यहाँ पे क्या है, कर्म है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कृतवाच्य हो जाएगा। नेक्स्ट, तो सॉरी स्टूडेंट्स, शायद आज का लास्ट क्वेश्चन था, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। वाच्य टॉपिक हम दोबारा लेकर आएंगे जी, वाच्य टॉपिक के कंप्लीट वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन भी डाउट है तो साथ ही साथ लिख दिया करो जी, एक्स्ट्रा ये टॉपिक आपने करवाना है, क्योंकि बहुत 2026 आपके लिए एक सुनहरी अपॉर्चुनिटी है बच्चों। इतनी ज्यादा वैकेंसी, नो बताओ, ग्रुप डी में 14-15 हजार ग्रुप डी की वैकेंसी, ठीक है, और जो हमारे हरियाणा पुलिस की वैकेंसी आएंगी 73-10, 7,310। तो सभी के लिए हमारा हिंदी बहुत जरूरी है, तो आप क्या क्या साथ ही साथ डाउट क्लियर कर लिया करो, और बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब किया करो। धन्यवाद।